ओम शांति। आज का बहुत विशेष विषय है जो सभी ब्राह्मण बच्चों को इसको फॉलो करना चाहिए, जो ब्रह्मा बाबा उस टाइम पर बच्चों को कराया करते थे। तो हम सभी आज सुनेंगे कि बाबा ने किस तरह से खान पान के बारे में बाबा ने सिखाया, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो एक बार भाई साहब से प्रश्न पूछा कि ब्रह्मा भोजन की क्या महिमा है। तो ब्रजमोहन भाई साहब ने कहा कि हमारा खाना भगवान को याद करके आसक्ति के द्वारा बनाया हुआ ना हो। यदि आसक्ति से बनाते हैं, कर्मेंद्रियों के स्वादवश खाते हैं, बनाते हैं, तो वह ब्रह्मा भोजन नहीं है। बाबा ने कहा भोजन एक तत्व है 5 तत्वों में से। उस तत्व को यदि हम बाबा के वाइब्रेशन से शुद्ध करने के लिए भोग लगाते हैं, अपने मन को शुद्ध करने के लिए हम ब्रह्मा भोजन जो योगी के हाथ का बना हुआ होता है और भगवान को ऑफर किया होता है वही खाते हैं। फिर पूछा दीदी से कि ब्रह्मा बाबा ने कभी भी दूध उत्पादनों के लिए मना किया है या नहीं। दूध के लिए जानवरों को आज बहुत दुख दे रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, तो क्या वह दूध पीना सही है। तो दीदी ने कहा कि ब्रह्मा बाबा ने दूध दही पनीर उपयोग किया था। उस समय 5 तत्व और आत्मिक दृष्टि से अच्छे थे। अभी 5वां तत्व में प्रदूषण आ गया है। इसलिए जब रिसर्च करते हैं तो उसमें दिखाते हैं यदि हम ब्रह्मा बाबा के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तो बहुत ही योगिक होकर के विचारों से पवित्र बनाना होगा। कई लोग स्वास्थ्य के कारण भी इन्हें नहीं खाते हैं। बाबा ने हम लोगों को मध्यम मार्ग बताया हुआ है। मिलिट्री वालों को परिस्थिति आती है तो बाबा ने कहा हुआ है कि दृष्टि देकर के खा सकते हैं। हम भी दृष्टि देकर के खा सकते, यह भी एक आनंद है। बाबा कहते हैं तुम मुझको भोग लगाओगे एक जन्म तो सारा कल्प मैं तुम्हें खिलाता रहूंगा। भोग भगवान के नजदीक आने का साधन है। जब हम उसको याद करते हैं 2 मिनट 5 मिनट, उस समय बाबा कुछ डायरेक्शन भी देते हैं हमारे जीवन के लिए, क्या होने वाला है, क्या करना चाहिए, क्या सोचना है, तो बहुत प्रकार की उन्नति होती जाएगी। फिर पूछा दीदी से कि क्या ज्ञान में चलने वाली कई बहनें रहती हैं, सेंटर पर रहती हैं लौकिक में 10 बार 18 दिन खाना खाती, तो जब वो खुद भी नहीं खाती तो बनाएंगी भी नहीं, तो फिर बाबा को भी नहीं खिलाएंगी, क्या ये सही है। तो उत्तर में कहा दीदी ने कि एक बार डबल विदेशियों को भोजन के बारे में बताया गया कि यदि तुम बहुत बिजी हो तो दूध गर्म करके उसमें चीनी डालकर, केसर डालकर, इलायची डाल करके बाबा को ऑफर करो, प्यार से ऑफर जरूर करो। ऐसा दिन ना हो कि भगवान को ऑफर ना करें। कई लोगों के पास समय होता है परंतु सुस्ती के कारण नहीं बनाते हैं, वह गलत है। अपनी हेल्थ के कारण नहीं बनाते, परंतु बाबा को तो भूखा नहीं रख सकते ना, इसलिए बाबा के लिए कुछ ना कुछ जरूर बनाएं और बाबा को भोग लगा सकते हैं। बाबा को तो नहीं चाहिए क्योंकि शक्ति तो हमें चाहिए ना, हम अपने लिए ही कर रहे हैं। फिर पूछा कि कई बहनें यदि कुछ नुकसान कर देती हैं तो खाना छोड़ देती हैं। तो दीदी ने कहा खाना छोड़ना तो एक हठ योग हो गया। अपने अंदर जो खराब सोच रूपी खाना है उसको छोड़ना है। विचार भी तो एक खाना है ना, खराब विचार उत्पन्न नहीं करना है। मैं समझती हूँ हम योग करें, कम खाएं,
दीदी जी हमेशा कहती थी कि कुछ भी हो जाए, योग में बैठ जाओ तो परिवर्तन हो जाएगा। खाना खाना कम खाओ लेकिन एकदम छोड़ देना, अपने को दंडित करना है। ये तो हठ योग हो गया ना। इसलिए खाना तो है लेकिन धीरे धीरे कम करते जाना है। फिर एक बात और पूछा दीदी से कि दीदी, आजकल सुनते हैं कि मूली भी नहीं खाना चाहिए, क्या ये सही है? तो कहा, ब्रह्मा बाबा ने कहा था मूली नहीं खाओ क्योंकि उससे थोड़ी सी दुर्गंध आती है। प्याज लहसुन कुछ ग्रंथियों को उत्तेजित करते हैं, इससे हमें मेडिटेशन में रुकावट आती है, इसलिए नहीं खाते हैं। फिर पूछा पूछा कि दीदी, आप विदेश में गए, आहार शुद्धि के बारे में कैसे विश्वास पैदा किया? तो कहा कि हम लोगों ने उनको समझाया। कहते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन। यदि आपको मन में अच्छे विचार पैदा करने हैं तो आसक्ति के बिना खाना है। कर्मेंद्रियों के बस होकर के खाएंगे तो मन भी वैसा ही चलेगा हमारा। इसलिए जो लोग मीट मछली खाते हैं उन्होंने देखा है कि सात्विक भोजन खाने से हमारा मन कितना अच्छा और सात्विक होता है। जब अपने पर प्रयोग करके देखा तो उनको विश्वास हो गया। आजकल प्रकृति भी अपना हर जगह विकराल रूप दिखा रही है। ऐसे समय में ब्रह्मा भोजन के समय किस प्रकार से दृष्टि दे करके खाना चाहिए, क्योंकि अभी तो ऐसा समय आ चुका है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। मनुष्य कहते हैं ना, खाना ना मिले तब भी इंसान चल सकता लेकिन पानी के बिना नहीं चल सकता। और जितना हो सके हम अपने को इतना तैयार रखें, खाना नहीं मिलेगा तो भी गुस्सा ना आए, भावुक ना हो जाए, हम अपने को समझ सकें। लगभग तो तैयार रखते ही हैं, फिर भी अपने को स्थिर बनाना है। कई बार लोगों को खाना नहीं मिलता, लूट मार करते, चोरी करते, परंतु हमारी वह आदत ना हो। यदि हम अपने को पहले से ही मन से तैयार कर लें तो स्वयं को भरपूर कर सकेंगे। इसलिए बाबा कहते, बच्चे कम खाओ, कम से भी तुम अपने शरीर को चला सकते हो, आसक्ति से नहीं खाओ। पानी भी दूषित होता जा रहा है, ड्रामा का दृश्य तो पार करना ही है। बाबा ने कहा खाना नहीं मिल सकता इसलिए शरीर छोड़ दे, नहीं, यदि नहीं मिल रहा है तो इतनी प्रैक्टिस करते चलो पॉजिटिव सोचने की, ताकि मन में शक्ति स्वतः आ जाए, क्योंकि उस समय दुख और भोगना में ना जाए। जितना हम दिल से प्रैक्टिस करेंगे वही स्मृति हमारे अंत में काम में आएगी। हमने तिरस्कार किया ब्रह्मा भोजन का, या हमने धिक्कार किया या प्रेम से नहीं खाया, तो उसका हिसाब तो जरूर बनेगा। हमारे वाइब्रेशंस की जो सामग्री है वो वाइब्रेशन लेती है, इसलिए हमें जो मिल रहा है वह हम प्यार से स्वीकार करें, क्योंकि जो हमें मिल रहा है शायद वो कईयों को नसीब नहीं होता है। इसलिए उसका दिल से धन्यवाद करें, और बाबा का भी हम दिल से धन्यवाद करें कि आपने हमें जो कुछ दिया, जितना भी दिया, उसके लिए हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं, स्वीकार शुक्रिया करते हैं। तो जब हम ऐसे बाबा से दिल से शुक्रिया करेंगे, ब्रह्मा भोजन का महत्व रखेंगे और खान पान की शुद्धि रखेंगे, तो बाबा अंत तक आपको भोजन दाल रोटी जरूर देगा। अंत के समय में ये ब्रह्मा भोजन ही हमारी बहुत मदद करेगा, बहुत सेवा करेगा। इसलिए इसको हमें बहुत अटेंशन से ध्यान देना है, उसका रिगार्ड रखना है, सम्मान करना है, क्योंकि जो कहावत है ना कि ब्रह्मा भोजन के लिए तो देवता तरसते हैं, तो वास्तव में वही ब्रह्मा भोजन है जो पवित्र हाथों से पवित्र बाबा के बच्चे बनाते हैं। इसी ब्रह्मा भोजन को
देवता तरसते हैं। तो इसे हमें बड़े प्यार से स्वीकार करना है। ओम शांति।